अपनी जमा पूंजी को सही जगह पर निवेश करने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। निवेश प्लान। निवेश के अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको सोचे समझे विकल्प बनाने में मदद करेगा। लोग अपने पैसों को बढ़ने देने के इरादे से निवेश करते हैं। उत्पन्न धन का उपयोग विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे लोन का भुगतान, अन्य संपत्ति की खरीद। निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान भविष्य के लिए स्थायी संपत्ति बनाने में मदद करने वाला एक वित्तीय साधन है। अपने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मुद्रा बाजार उत्पादों में अनुशासित और आवधिक तरीके से अपनी बचत का निवेश करने में देश के विभिन्न निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान्स हमें सक्षम बनाते हैं। कुल मिलाकर निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान हमारी बचत को बढ़ाने और व्यवस्थित दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से भविष्य के लिए धन बनाने के लिए आवश्यक लाभ प्रदान करती है। भारत में निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की दिशा में पहला कदम अपनी रिस्क प्रोफाइल और वित्तीय जरूरतों का मूल्यांकन करना है और फिर अपनी आवश्यकताओं से मेल खाने वाली निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान का चयन करना है। भारत में उपलब्ध निवेश के कुछ विकल्पों में शामिल हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप, मंथली इनकम प्लान, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि खाता, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एससीएसएस, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। इन निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान और कई अन्य के लिए आपको विस्तृत रूप से शोध करने की आवश्यकता है और फिर उन निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान का चयन करना चाहिए जो दीर्घकालिक स्थायी लाभ, कर बचत लाभ और पूंजी मूल्य वृद्धि प्रदान करें। भारत में ऐसी कई निवेश योजनाएं हैं जो आपके काम आ सकती हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें। वित्तीय उद्देश्य। निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने से पहले आपके वित्तीय लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए कि वह दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों है। ये लक्ष्य शादी और शिक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और नए स्मार्टफोन तक कुछ भी हो सकते हैं और ऐसे वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने से आपको सोच समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पसंदीदा आगामी विदेश यात्रा के लिए बचत करना चाहते हैं तो आवर्ती जमा आरडी या डाकघर जमा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आपके लिए सर्वोत्तम निवेश योजनाओं में से एक हो सकता है। नियोजित आगामी खर्च। यदि आप भारत में निवेश योजना की तलाश कर रहे हैं तो अपने नियोजित भविष्य के खर्चों, जैसे कि आपके बच्चे की शादी और शिक्षा या घर खरीदना, का अनुमान लगाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ऐसा करने से आपको इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि भविष्य के किसी भी खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त रिटर्न पाने के लिए आपको अभी कितना निवेश करने की जरूरत है। वर्तमान खर्च। सर्वोत्तम निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान खोजने के लिए अपने वर्तमान खर्चों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके पास किराए जैसा कोई बड़ा खर्च नहीं है तो आप लंबे समय तक बचत करके अधिक निवेश कर सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ वित्तीय दायित्व हैं जिससे आप अधिक बचत नहीं कर पाते हैं तो उच्च रिटर्न वाले निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। धन संपत्ति बनाना। निवेश योजनाएं आपको जीवन की अनिश्चितताओं की चिंता किए बिना धन संपत्ति बनाने में मदद कर सकती हैं। भारत में एक निवेशक के रूप में आप अपनी जोखिम सहनशीलता, अपेक्षित रिटर्न और निवेश के लिए उपलब्ध राशि के आधार पर निवेश विकल्पों में से चुन सकते हैं। स्थायी वित्तीय सुरक्षा। आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान होने से आपको अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न पाने में मदद मिलेगी। मैच्योरिटी पर आपको लाभ के साथ रिटर्न भी मिलेगा। इस तरह आप अपने और अपने परिवार के लिए लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। डेथ रिस्क कवरेज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप इन्वेस्टमेंट प्लान्स जैसे एक्सिस मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग प्लान्स डेथ रिस्क कवरेज ऑप्शन ऑफर करते हैं। इन निवेश योजनाओं में निवेश करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में आपके प्रियजन आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। सेवानिवृत्ति बचत। भारत में आप अपनी बचत को निवेश के कुछ विकल्पों में निवेश कर सकते हैं ताकि एक कोष तैयार किया जा सके जो सेवानिवृत्ति के लिए आय के स्रोत के रूप में काम करेगा। लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। आज उपलब्ध विभिन्न निवेश योजनाओं के साथ आप अपने लक्ष्यों और समय रेखा के आधार पर निवेश की राशि और अवधि चुनने के लचीलेपन का लाभ उठा सकते हैं। टैक्स सेविंग बेनिफिट्स। यूलिप ऑनलाइन सेविंग प्लान और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस जैसी निवेश योजनाएं इन्वेस्टमेंट प्लान मार्केट लिंक्ड रिटर्न के माध्यम से धन जमा करने के अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही ये निवेश योजनाएं इन्वेस्टमेंट प्लान भारतीय कर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर बचत 4 लाभ प्रदान करती हैं। इन दो वर्गों के अंतर्गत देय प्रीमियम और इंश्योरेंस पे आउट दोनों क्रमशः कर कटौती योग्य और कर मुक्त हैं। वित्तीय निर्भरता उच्च जोखिम वाला निवेश हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। जैसा कि नाम से पता चलता है, यदि आपका प्राथमिक ध्यान दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि पर है तो उच्च जोखिम वाली निवेश योजनाएं आपके लिए सही हैं। इसी दौरान अधिकांश उच्च जोखिम निवेश योजनाओं में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन लंबे समय में महत्वपूर्ण संभावित रिटर्न उत्पन्न करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। उच्च जोखिम वाली निवेश योजनाओं के उदाहरणों में शामिल हैं। 1. डायरेक्ट इक्विटीज। इक्विटी रिस्क लेने वाले निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का मौका देती है। जबकि प्रत्येक परिसंपत्ति अपने अनूठे तरीके से आवश्यक है, अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में इस इक्विटी का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इक्विटी निवेश में आप एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं जो निवेशक को व्यापार में लाभ और हानि का पात्र बनाता है।
2. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। यूलिप या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स को आमतौर पर भारत में सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक माना जाता रहा है क्योंकि वे जीवन बीमा और निवेश दोनों पर लाभ प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपको अपने पैसे को हाई रिस्क, मीडियम और लो रिस्क में ट्रांसफर करने का विकल्प भी देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपको अपने पैसे को विभिन्न फंड विकल्पों में निवेश करने की अनुमति देता है, जबकि प्रीमियम राशि का एक हिस्सा विभिन्न फंड विकल्पों आपके निवेश उद्देश्यों और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर के लिए आवंटित किया जाता है। बाकी का उपयोग बहुत आवश्यक बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। समग्र रूप से देखा जाए तो यूलिप ऐसी जीवन बीमा योजना है जो आपके लक्ष्यों के आधार पर आपके पैसे को अलग अलग मनी मार्केट लिंक्ड असेट्स में निवेश करने की एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है। इसलिए यूलिप इक्विटी या बॉन्ड के प्रोफेशनल तौर से प्रबंधित पोर्टफोलियो में निवेश करने का एक अन्य मार्ग है। यूलिप के जरिए बॉन्ड फंड में निवेश करने का फायदा यह है कि मौजूदा टैक्स कानून के तहत आप सेक्शन 80C के तहत कर कटौती टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। यूलिप जोखिम श्रेणियों के स्पष्ट वर्गीकरण की पेशकश करते हैं, जहां आप लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए उच्च जोखिम वाले फंड को चुन सकते हैं। आप धीरे धीरे कम जोखिम वाले निवेशों में स्थानांतरित हो सकते हैं क्योंकि आपका निवेश मैच्योरिटी के करीब है। 3. म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड तब बनते हैं जब विभिन्न निवेशकों से पैसा जुटाया जाता है और कंपनी के स्टॉक या बॉन्ड में निवेश किया जाता है। आमतौर पर एक म्यूचुअल फंड को हजारों निवेशकों द्वारा शेयर किया जाता है और अधिकतम रिटर्न के लिए सामूहिक रूप से प्रबंधित किया जाता है। म्यूचुअल फंड को चलाने वाला व्यक्ति एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। म्यूचुअल फंड कम निवेश वाले फंड के साथ किसी भी या कई परिसंपत्ति वर्गों में विभिन्न प्रकार के निवेश की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए आप प्योर इक्विटी फंड, डेट फंड या हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं और स्टॉक और बॉन्ड दोनों में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड विभिन्न जोखिम श्रेणियों के फंड पेश कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के स्टॉक या बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। इंडेक्स फंड को इक्विटी फंडों में सबसे सुरक्षित फंड श्रेणी माना जाता है, जबकि डेट कैटेगरी में सबसे सुरक्षित गिल्ट फंड है। मध्यम जोखिम वाला निवेश, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मध्यम या सीमित जोखिम मीडियम या मॉडरेट रिस्क निवेश में ऐसी निवेश योजनाएं शामिल हैं जो विविधतापूर्ण या संतुलित निवेश के रूप में कार्य करती हैं। मध्यम जोखिम प्रोफाइल वाली निवेश योजनाएं न केवल विकास की क्षमता प्रदान करती हैं बल्कि बाजार में उतार चढ़ाव के एक निश्चित स्तर को स्वीकार करने की इच्छा भी प्रदान करती हैं। अधिकांश मध्यम जोखिम वाली निवेश योजनाएं इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के संयोजन के माध्यम से आपके निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करती हैं जो बिना किसी बड़े जोखिम के स्थिर रिटर्न देते हैं। मध्यम जोखिम मीडियम रिस्क वाली निवेश योजनाओं के उदाहरणों में शामिल हैं: 1. हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड। 2. आर्बिट्रेज फंड। 3. मंथली इनकम प्लान। भारत में निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदते समय ज्यादातर लोग अपनी वित्तीय निर्भरता के बारे में सोचते नहीं हैं, जबकि ऐसा करना महत्वपूर्ण रहता है जिससे आपके पास एक ऐसा निवेश, इन्वेस्टमेंट या बचत पूल होना चाहिए जो आपके ऊपर निर्भर लोगों के वित्तीय उद्देश्यों के लिए भी पर्याप्त हो। उदाहरण के लिए, जिनके माता पिता, भाई बहन और बच्चे हैं, उनकी तुलना में यदि आपके केवल 2 बच्चे हैं जो आप पर निर्भर हैं, तो आपको अधिक निवेश इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। निवेश के लक्ष्य तय करें। इमरजेंसी फंड बनाएं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान करें। बचत के एक हिस्से को लंबी अवधि के निवेश में लगाएं। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में निवेश करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप में निवेश करें। प्रीमियम बॉन्ड में निवेश करें। निवेश करने से जुड़ी कुछ और बातें। जितनी जल्दी आप अपनी संपत्ति का निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। बाजार में उतार चढ़ाव से बचने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प है। अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या सोने में निवेश करते हैं, तो यह देखना चाहिए कि इनका रुझान बढ़ रहा है या गिर रहा है। रिटायरमेंट के बाद या 55 से 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के निवेशक बाजार का ज्यादा जोखिम लेने की स्थिति में नहीं होते। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स। 1 वर्ष के लिए निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान। यदि आप एक छोटी अवधि के निवेश को पसंद करते हैं, तो आपको 3 साल की लॉकिंग अवधि भी लंबी लग सकती है। हालांकि 12 महीने की कई निवेश योजनाएं हैं जो आपको बाजार के जोखिम से दूर रखने में भी मदद कर सकती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अल्पकालिक निवेश योजनाएं दी गई हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं: आवर्ती जमा आरडी, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, डाकघर जमा, आर्बिट्रेज फंड्स, डेट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट।